हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 जो कि है इकोलॉजी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इकोलॉजी क्या होता है। तो इकोलॉजी जो होता है वो एक साइंटिफिक स्टडी होता है जो कि रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं। किसके रिलेशनशिप को? इकोलॉजी क्या होता है? ये एक साइंटिफिक स्टडी होती है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इंटरेक्शन होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन विद देयर इन्वायरमेंट, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है कि इकोलॉजी में क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इकोलॉजी क्या है? तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका इन्वायरमेंट में कैसा इंटरेक्शन है, इन्वायरमेंट के साथ उनका कैसा इंटरेक्शन है, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी को दिया किसने था? तो एर्नेस्ट हैकल ने। एर्नेस्ट हैकल ने 1866 में इकोलॉजी को डिफाइन किया। एर्नेस्ट हैकल ने 1866 को इकोलॉजी को डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया? एज अ बॉडी ऑफ नॉलेज। इकोलॉजी क्या है? एज द बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, एर्नेस्ट हैकल के अकॉर्डिंग जो इकोलॉजी है वो क्या है? बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, और इकोलॉजी जो है वो दो टर्म से बना है। इकोलॉजी दो टर्म से बना है। ठीक है, ग्रीक वर्ड से बना है। इकोलॉजी ग्रीक वर्ड से बना है। ठीक है, ग्रीक वर्ड कौन कौन से यूज हुआ है? OIKOS, ऑकस, एंड LOGY, लॉजी। तो लॉजी का मतलब हम सबको पता है, या लॉगस बोल दो, लॉजी और जी, यस लॉगस। ओकस मतलब क्या होता है? हाउस। लॉगस मतलब नॉलेज और स्टडी। ठीक है, इकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से बना है, ऑकस एंड लॉगस। ऑकस मीन्स हाउस और लॉगस मीन्स स्टडी या फिर नॉलेज। ठीक है, अब एक बहुत फेमस नेम है इकोलॉजी में, वो है ईपी ऑडम की। इनकी बुक भी आती है, ईपी ऑडम। ईपी ऑडम ने जो 1969 में, ईपी ऑडम ने डिफिनीशन कब दिया था? 1969 में। और अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में ही दे दिया था। उनसे लगभग 100 साल बाद ईपी ऑडम ने 1969 में एक डिफिनीशन दिया। क्या दिया? कि द स्ट्रक्चर, द स्टडी ऑफ, सॉरी, क्या दिया? द स्टडी ऑफ structure and function of the nature। ईपी ऑडम ने 1969 में क्या डिफिनेशन दिया इकोलॉजी की? कि द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेचर। नेचर के स्ट्रक्चर और फंक्शन की जो हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है, तो ये हो गया
एपिओडर्म के थ्रू इकोलॉजी का डिफिनीशन। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ इकोलॉजी। एग्जाम की, नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी, तो आप लोग करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। तो इकोलॉजी का जो ब्रांच है, ब्रांचेस और टाइप ऑफ इकोलॉजी। तो इकोलॉजी जो है, कितने ब्रांच है इकोलॉजी के और कितने टाइप के इकोलॉजी होते हैं। तो इकोलॉजी के दो ब्रांच हैं। कौन सा? एक है ऑट इकोलॉजी, ठीक है, एक क्या है, ऑट इकोलॉजी, दूसरा क्या है, सिन इकोलॉजी। कौन कौन ये दोनों टर्म जानते हैं, कमेंट करिएगा, ऑट इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी। ऑट इकोलॉजी क्या होता है, अगर हम किसी इंडिविजुअल की, किसकी, इंडिविजुअल्स की स्टडी करते हैं, तो वो होता है ऑट। ऑट मीन्स सिंगल, इकोलॉजी का मतलब आपको पता ही है। सिन मीन्स अगर हम किसी ग्रुप ऑफ स्पीशीज की स्टडी करते हैं, ग्रुप ऑफ एनी स्पीशीज, वो होता है, मतलब अगर ग्रुप में किसी की स्टडी करेंगे तो वो होगा सिन इकोलॉजी, अगर हम इंडिविजुअल किसी की स्टडी करेंगे तो वो होगा ऑट इकोलॉजी, ठीक है। अब तीसरी चीज आती है इसमें कि लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑट इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी भी आता है, और ये जो लेवल बताने जा रही हूँ ये हर साल करीब करीब एग्जाम में आता है। क्या? लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। क्या अभी हम पढ़ने वाले हैं, लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब जो हमारा नेचर है, जो इकोल मतलब इकोलॉजी है, उसमें जो किस तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज किया गया है, कि पहले क्या आता है फिर उसके बाद क्या आता है, उसको बोलते हैं लेवल ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, सबसे पहली चीज जो नेचर में बनी, ठीक है, तो वो क्या होगी, आपका शेल है। सबसे पहले शेल बना, ये शेल का ही तो फॉर्मेशन होता है पहले इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बना, शेल बना। सेल से किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, शेल से टिश्यूज के फॉर्मेशन हुए, टिश्यू। सेल से किसका फॉर्मेशन हुआ, टिश्यू का। ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, टिश्यू, ठीक है। उसके बाद टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन, ठीक है। पहले बना शेल, सेल से क्या बना, टिश्यू, ग्रुप ऑफ शेल से टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गन बन गया, और ऑर्गन से फिर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन मिलके एक पूरा सिस्टम बना देते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब इन ऑर्गन सिस्टम से क्या बना, इन ऑर्गन सिस्टम से क्या बना, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पहले बना सेल, सेल से बना टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू से बन गए ऑर्गन, ऑर्गन से बन गया पूरा सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, देन बन गया ऑर्गेनिज्म। फिर
ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन पता है? तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलके पॉपुलेशन बना देते हैं। और ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन मिलके क्या बनाते हैं? कम्युनिटी। ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन मिलके क्या बना रहे हैं? कम्युनिटी। कम्युनिटी से बनेगा इकोसिस्टम, ठीक है। कम्युनिटी से क्या बना? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बाद बनेगा लैंडस्केप। लैंडस्केप। लैंडस्केप के बाद क्या बनेगा? बायोम। और बायोम से बन जाएगा आपका बायोस्फीयर। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो पूरा है सीक्वेंस, ये सीक्वेंस एग्जाम में अरेंज करने को आता है। कैसे आता है वो मैं आपको लाइव जो क्लास आएगी हमारी उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे प्रीवियस ईयर के। उसमें आपको हर क्वेश्चन और उसका आंसर दोनों समझाया जाएगा। तो अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के, तो उससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इससे क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने बता दिया इससे क्वेश्चन आता है। तो अब इससे क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन आते हैं, करीब करीब हर साल क्वेश्चन आते हैं इससे नेट में। तो अब इसमें क्या आता है कि इसमें से 4-5 टर्म्स दे देंगे, वो बोलते हैं कि इसको अरेंज करिए कि पहले क्या आया और बाद में क्या बनता है। तो आपको पता होगा, आप तभी कर पाएंगे इसको, ठीक है। मैं इसको एक बार फिर से बता देती हूँ कि सबसे पहली चीज की जो फॉर्मेशन होती है वो किसकी होती है? सेल की। सबसे पहले क्या फॉर्म होगा? सेल। सेल से बनेंगे टिश्यू। टिश्यू के बाद बनेगा ऑर्गन। ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से बनेंगे ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन से बनेंगे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनेंगे? पॉपुलेशन। ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। कई सारी कम्युनिटी मिलके क्या बनाएगी? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से क्या बन जाएगा? जहां बहुत सारे इकोसिस्टम मिलेंगे वहां बनेगा लैंडस्केप। लैंडस्केप के बाद क्या बनेगा? बायोम। और बायोम के बाद क्या बनेगा? बायोस्फीयर। जब से स्मॉल यूनिट है वो है सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर सबसे लार्जेस्ट यूनिट है किसका? इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। जस्ट यूनिट, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। चलिए उसके बाद का टॉपिक देखते हैं। अब हम एक एक जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसको पढ़ते हैं कि उसमें उसको कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे मैं बोल दूं कि ऑर्गेनिज्म, आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो इस चीज को हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हटा देती हूँ मैं पहले। आप लोग को पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा एग्जाम से पहले, हो सकता है 2-3 बार भी पढ़ा दूं मैं, तो रिवाइज अच्छे से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शेल, टिश्यू, ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म इसको क्या बोलेंगे? हम स्पीशीज कह सकते हैं,
इसको हम स्पीशीज कह सकते हैं। ठीक है, इसको, ये स्पीशीज जो है, अगर हम इकोसिस्टम पढ़े या इकोलॉजी पढ़े तो ये क्या है, बेसिक यूनिट है किसकी, स्टडी की। अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो जो बेसिक यूनिट है वो स्पीशीज। ठीक है, अब इसमें हम स्पीशीज में हम क्या पढ़ेंगे कि उनका बिहेवियर कैसा है, उनका एडॉप्टेशन कैसा है, साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें, मतलब स्पीशीज की क्या साइकोलॉजी है, उनका क्या नेचर है, उनका क्या हैबिटाट है, हम उन सब चीजों की स्टडी करेंगे। ठीक, दूसरी चीज जो आती है वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, ठीक है। अब पॉपुलेशन क्या होता है कि ग्रुप ऑफ स्पीशीज जहां रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। जैसे हम जिस सोसाइटी में रहते हैं तो वहां की जो पॉपुलेशन होती है उस पूरी एरिया की, वो हम बोलते हैं कि वो वहां की पॉपुलेशन है। जैसे मान लीजिए आप जिस भी शहर में रह रहे हैं तो उस शहर में क्या पॉपुलेशन है ह्यूमंस की, तो वो क्या हुआ कि जितने भी लोग रह रहे हैं सबको काउंट किया जाएगा और वो उसकी पॉपुलेशन निकल जाएगी। या फिर हम नहीं भी काउंट करें तो हम ज्यादा या कम के बेसिस पे बता सकते हैं कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है या बहुत कम पॉपुलेशन है। ठीक है, तो स्पीशीज जहाँ पे रहती है उसको बोलते हैं इन अ डिफाइन एरिया। एक डिफाइन एरिया में जो स्पीशीज रहती है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। ठीक, दूसरी चीज आती है, तीसरी चीज, वो है कम्युनिटी। बट पॉपुलेशन में क्या है, इंडिविजुअल स्पीशीज की बात होगी। किसकी बात होगी, इंडिविजुअल स्पीशीज की। पॉपुलेशन किस वन टाइम में किसकी बात होगी, इंडिविजुअल स्पीशीज की। कम्युनिटी क्या होगा, ग्रुप की बात होगी। किसकी बात होगी, ग्रुप की बात होगी कि डिफरेंट स्पीशीज अगर एक जगह में रह रहे हैं, ग्रुप की बात होगी, ग्रुप ऑफ स्पीशीज। अगर ग्रुप ऑफ स्पीशीज की हम बात करेंगे तो मीन्स हम कम्युनिटी की बात कह रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल स्पीशीज की बात करेंगे तो हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जहां रहता है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जहां रहता है उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। ठीक, तीसरी चीज आती है, चौथी चीज, वो है इकोसिस्टम। क्या है, इन सब टर्म्स को हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इकोसिस्टम क्या है कि कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म का उनके इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, किस इन्वायरमेंट साथ, फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ। कि ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज, सॉरी ग्रुप कम्युनिटीज का या ग्रुप ऑफ स्पीशीज का उनके फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशन है, वो हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम में। ठीक है, क्योंकि इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द इकोसिस्टम। ठीक है, अब चौथा टर्म आता है, पांचवा, वो है बायोम। बायोम क्या होता है, एक लार्ज कम्युनिटी यूनिट होती है जिसमें बहुत सारे वेजिटेशन टाइप्स होते हैं और वो एसोसिएटेड होते हैं फ्लोरा एंड फौना से, उसको बोलते हैं बायोम। मतलब एक लार्ज एरिया होता है, बहुत लार्ज एरिया जिसमें बहुत सारे
बहुत सारी स्पीशीज होते हैं या वेजिटेशंस होती हैं और उसमें बहुत सारे फौना एंड फ्लोरा होते हैं, ठीक है। स्पेशली फौना फाउंड इन अ स्पेसिफिक क्लाइमेट रीजन, किसी एक स्पेसिफिक क्लाइमेट रीजन में अगर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फौनास पाए जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं बायोम। जो है वो बेसिकली जो है वो टेरेस्ट्रियल एरिया को रिफर करता है। किसको रिफर करता है? टेरेस्ट्रियल एरिया को, क्योंकि हम फौना की बात कर रहे हैं। फौना सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? टेरेस्ट्रियल एरिया में। तो बायोम जो है वो एक लार्ज एरिया है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के फौनास पाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बायोम, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब हम बात करते हैं, आई होप कि आप लोगों को ये कुछ टर्म्स हैं और उनकी टर्मिनोलॉजी है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हैबिटाट। हैबिटाट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हैबिटाट ऑफ ऑर्गेनिज्म, हैबिटाट ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है कि वेयर where the organism live, जहां पे कोई स्पीशीज रहती है उसको बोलते हैं हैबिटाट। जैसे शेर जो है वो जंगल में रहता है, तो शेर का हैबिटाट क्या हो गया? वो हो गया जंगल, ठीक है। और और उसको किसी भी हैबिटाट में किसी को सरवाइव करने के लिए ये 4 टाइप होने चाहिए, 4-5 चीजें नेसेसिटी है कि वो होना चाहिए। फर्स्ट क्या है? स्पेस, सेकेंड फूड, वाटर एंड फोर्थ शेल्टर, ठीक है भाई। एक ऑर्गेनिज्म हम भी है, तो हमें कहीं पर रहने के लिए हमें स्पेस चाहिए, आपको जगह मिलेगी आप तभी कहीं रहेंगे, ठीक है। सेकेंड है फूड, हमें खाने को खाना मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए और एक शेल्टर मिलना चाहिए ना, एक छत मिलनी चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट यही तो होती है हमारा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, तो वही है, ठीक है। बस पानी ऐड है क्योंकि वो रोटी के साथ ऑलरेडी ऐड हो जाता है, ठीक है। तो स्पेस, फूड, वाटर एंड शेल्टर, ये 4 चीजें हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए या उसको सर्वाइव करने के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि होना ही चाहिए। तो अब कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो हैबिटाट ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब जो होगा उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी वो उसका हैबिटाट होगा, तभी वो हैबिटाट बना पाएगा वहां पे, ठीक है, कि वो जहां पे रहेगा। हैबिटाट मतलब वेयर स्पीशीज लिव, ठीक है, उसका घर जहां हो, ठीक, इन अ कॉमन लैंग्वेज, ठीक। अब तीसरी चीज आती है, और हाँ बेसिकली हैबिटाट क्या हो सकता है, जो मेजर पार्ट्स हैं वो हो सकता है कि वो अगर टेरेस्ट्रियल आपका वो है एनिमल है, स्पीशीज है, तो वो टेरेस्ट्रियल में होगा या फिर एक्वेटिक होगा। अब एक्वेटिक में वो 2 हो सकता है, जैसे ये जो फ्रेश वाटर होता है वो स्पीशीज अलग होती हैं, जो स्पीशीज फ्रेश वाटर में होती है वो मैराइन में नहीं होती है। तो कुछ स्पीशीज होगी जो कि फ्रेश वाटर में होगी और कुछ होगी जो कि सॉल्ट वाटर या फिर मैराइन में होगी, ठीक है, जिसको इश्चुरीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इश्चुरीन। या तो एक्वेटिक फ्रेश वाटर होगा या तो इश्चुरीन होगा।
ठीक है। तो बेसिकली तो दो ही तरीके के है ना, या तो टेरेस्ट्रियल पे रहेंगे या तो एक्वेटिक पे रहेंगे। एक्वेटिक फिर से डिफाइन हो जाता है। ठीक। अब तीसरी चीज आती है, ये तो होगी हैबिटाट। अब नेक्स्ट जो आती है वो है निच। अब निच क्या है? हैबिटाट तो चलो भाई पता चल गया कि जहाँ पे हम रहते हैं या फिर जहाँ पे कोई भी स्पीशीज रहता है वो उसका हैबिटाट होता है, और वहां क्या क्या होना चाहिए वो भी हमें पता चल गया। शेल्टर होना चाहिए, फूड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए और स्पेस होना चाहिए। ठीक। अब तो नेक्स्ट आता है वो है निच। निच ऑफ ऑर्गेनिज्म। निच ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है? निच ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है? निच मीन्स होता है फंक्शन। क्या होता है? फंक्शन। मतलब कि हम क्या काम कर रहे हैं। ठीक है। हम क्या काम कर रहे हैं वो होता है फंक्शन, या फिर इसको आप प्रॉपर्टी, प्रोफेशन। प्रोफेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, या फंक्शन या प्रोफेशन एक ही चीज है। तो अब निच की तो आगे बात, निच समझ आया कि हम क्या काम करते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मेरा निच क्या हो गया? टीचिंग। ठीक है। तो सबका प्रोफेशन सबके अलग हो सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं, आप बहुत, आपके घर में कोई टीचर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, तो सबके प्रोफेशन अलग है। तो निच क्या बोलता है कि निच ऑफ ऑर्गेनिज्म कि सबके जो है जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबका प्रोफेशन अलग हो सकता है। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ डिफरेंट प्रोफेशन। ठीक है, या उनका फंक्शन डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। दो स्पीशीज का हैबिटाट सेम हो सकता है बट प्रोफेशन सेम नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन भी आता है असर्शन रीजन में। तो आपको अगर पता होगा कि निच किसको कहते हैं, हैबिटाट किसको कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है, तो आप ये सारे क्वेश्चंस इजीली कर ले जाएंगे। अब दूसरी चीज आती है टाइप ऑफ निच की। इसकी टाइप्स ऑफ निच की। निच कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो निच दो प्रकार के होते हैं। निच कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फंडामेंटल निच। अब देखिए कितनी मजेदार बात है कि निच के भी, निच पहले में ही अपने में अलग है, और अब निच के टाइप भी अलग अलग है। ये भी दो टाइप का होता है, रियलाइज्ड निच, फंडामेंटल निच एंड रियलाइज्ड निच। ठीक है। और फंडामेंटल निच क्या होता है कि किसी स्पीशीज का जो नेचुरल हैबिटाट होता है। कौन सा हैबिटाट? नेचुरल हैबिटाट। ठीक है। किसी भी स्पीशीज का जो नेचुरल हैबिटाट होता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल निच। जैसे अगर हम अपना एग्जांपल लें तो हमारा एक होम टाउन होता है। ठीक है, वो हमारा नेचुरल हैबिटाट है। वो हमारा नेचुरल हैबिटाट है, क्या? हमारा होम टाउन। वो क्या हो गया? हमारा फंडामेंटल निच हो गया। अब रियलाइज्ड निच क्या होता है? जहाँ पे हम कहीं दूसरी जगह जो शिफ्ट होते हैं और उसके बाद हम अपना एक स्पेस बनाते हैं वहां पे, तो वो क्या हो जाता है? रियलाइज्ड निच है। ठीक है, कि हमें अपना स्पेस खुद बनाना है। हमारा जो नेचुरल हैबिटाट है, हमें वहां पे अपना स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है, हमारा स्पेस ऑलरेडी वहां एग्जिस्टेंस में है, तो वो हो गया नेचुरल, और उसको बोलते हैं फंडामेंटल। ठीक है। अब दूसरा है रियलाइज्ड निच। इसमें क्या होता है कि हम जैसे हम कहीं दूसरे शहर मूव करते हैं, या हम किसी कहीं पे जॉब करने जाते हैं किसी दूसरे शहर में,
तो हमें अपनी पोजीशन खुद बनानी पड़ती है उन 100 लोगों के बीच में, ठीक है। या आप किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं तो वहां बहुत सारे लोग हैं, उन सब में आपको अपनी एक जगह बनानी पड़ेगी। तो वो हो गया रियलाइज्ड रीच, ठीक है। अब दूसरी जाती है जो ये है क्या, फंडामेंटल रीच। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है भाई, हम अपने ही घर में हैं तो क्या कोई कंपटीशन होगा? हम्म, हम अपने ही घर में हैं तो क्या कोई कंपटीशन होगा? नहीं होगा। हमारे घर में कोई कंपटीशन नहीं है, हम फ्री हैं। बट जब हम बाहर आए, हम कहीं पे स्कूल कॉलेज गए, या हम किसी दूसरे शहर गए, या हमने अपनी जगह बदल दी, तो कंपटीशन तो होगा, शन अकर्स, ठीक है। मतलब रियलाइज्ड निच में कंपटीशन होगा, जबकि फंडामेंटल निच में कोई कंपटीशन नहीं होगा, ठीक है। इतनी चीजें समझ आ गई, क्यों कंपटीशन होगा? वहां 100 लोग हैं, अब 100 लोग में आप फर्स्ट कैसे आओगे? आप अपने आप को कैसे पुश कैसे करोगे? तो कंपटीशन होगा। तो कंपटीशन होगा तभी आप वहां पे अपना स्पेस बना पाओगे। कहीं स्पेस बनाने के लिए बाहर आपको कंपटीशन होता है ना भाई। हम मान लीजिए अभी आप एग्जाम दे रहे हैं, तो उस कंपटीशन में अपनी स्पेस बनाने के लिए आपका आपस में कंपटीशन है ना, उस नेट जेआरएफ के एग्जाम में अपनी जगह बनाने के लिए आप अपना स्पेस जो नंबर का बनाएंगे कि आपका जेआरएफ हो जाए, आपका नेट जाए, तो देयर इज अ कंपटीशन। वैसे ही यहाँ भी कंपटीशन होता है, और कंपटीशन के बाद जो है वो हम अपनी स्पेस बना लेते हैं। अब एक क्वेश्चन इससे ये आता है, एक तो ये वाला आता है कंपटीशन है नो कंपटीशन का। दूसरी चीज आती है कि कौन फंडामेंटल, ठीक है, निच एंड रियलाइज्ड निच, कि इन दोनों में बड़ा कौन है? ऑब्वियस सी बात है, फंडामेंटल निच इज ग्रेटर देन रियलाइज्ड निच। फंडामेंटल निच में ज्यादा स्पीशीज होंगी इन कंपैरिजन टू रियलाइज्ड निच। क्यों? कंपटीशन होगा, कुछ कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, तो इसलिए फंडामेंटल निच जो है वो बड़ा होता है किससे? रियलाइज्ड निच से, ठीक है। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हम पढ़े कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होता है, और इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी किसने दिया था, क्या डिफिनीशन होता है, टाइप ऑफ इकोलॉजी क्या है, और हैबिटाट क्या है, निच क्या है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो जो इसमें बहुत सारे रिपीटेटिव चीजें हैं जो हर बार एग्जाम में करीब करीब आते हैं, तो उन सब चीजों को मैंने आपको बताया भी कि क्या है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी। और इसी तरीके से हम 4 यूनिट स्टार्ट किए हैं, और पहले हम इस यूनिट को खत्म करेंगे क्योंकि ये बेसिक यूनिट है। इसके बाद हम बाकी का सिलेबस भी कवर करेंगे। अब इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और आपको कोई प्रॉब्लम होगी या कोई चीज नहीं समझ आएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर डेफिनेटली दूंगी आपको, और उसको नेक्स्ट क्लास में समझाने की भी कोशिश करूंगी। और बस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि अभी लाइव के लिए एलिजिबल नहीं हूँ मैं, क्योंकि चैनल नया है। तो जैसे ही हम लाइव के लिए एलिजिबल होंगे तो आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। इस बार का रिजल्ट आने ही वाला है, और नेक्स्ट टाइम के लिए हम अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं रिजल्ट का बिना वेट किए। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।